हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक हिंदी का पेपर हम लेके आए हैं, इसमें 150 क्वेश्चन हैं, जो कि हाल ही में जो यूके ट्रिपल एससी और यूकेपीएससी द्वारा आयोजित कराए गए हैं पेपर, एग्ज़ाम, उनसे लिए गए हैं, ऐड किए गए हैं इसमें। तो इसमें जैसे कि हाई कोर्ट, शुगरकेन सुपरवाइज़र, डेयरी सुपरवाइज़र और जेईई जो हिंदी का पेपर है और वीडियो, ईओ टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर, तो इनके जो प्रश्न हैं इसमें ऐड किए गए हैं और ऑफिशियल आंसर की के साथ इसको हम देख रहे हैं। आप अपनी तैयारी इसमें चेक कर सकते हैं, आपके कितने मार्क्स इसमें आ रहे हैं और आपका बहुत अच्छा इसमें रिवीजन हो जाएगा। इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि रिपीट होते हैं या फिर उसके जैसे दिए जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, जैक जुएन है, वीक क्वीन है, में जुए का सही अर्थ क्या है? जुए शब्द है जो, ये कुमाऊनी शब्द है, घरवाई, पत्नी, वाइफ। आँखन है आँस ऊनी, घुनन है जेके ऊनी। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मतलब आँख से आँसू आते हैं, घुटने से जेके आते हैं। तो इसमें आत्मीय जनों को सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं। सी सही उत्तर है। कुमाऊनी भाषा में ऐण किसे कहते हैं या आण किसे कहते हैं? ऐण कहते हैं वैसे इसको। कुमाऊनी भाषा में। तो इसका सही अर्थ है पहेली। गढ़वाली शब्द उडवार के संबंध में निम्न में से कौन से तथ्य से सही हैं? यह गढ़वाल की जजमानी प्रथा है, सही है। उडवार, इसका संबंध प्रत्येक फसल के अनाज से है, सही है। इसमें किसी से अनाज उधार मांगकर उसके बदले दिया जाता है, ये गलत है। और पुरोहित, लोहार, टूड़िया और ढोल वादक को कार्य के बदले अन्न दिया जाता है, ये सही है। तो 1, 2 और 4 सही हैं। सही सही उत्तर हो जाएगा इसका। पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति, तो इसके लिए लोकोक्ति कौन सा सही है? पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति। बीराणा सुनन, नाक दुखणु, तो इसका सही उत्तर है बी। निम्न में से कौन है जो इसमें असत्य कथन कौन सा है? छिटण का अर्थ है बुधा बांधे होने की स्थिति, सही है बिल्कुल। छिटण कहते हैं, द्यो छिटण, मतलब बारिश स्टार्ट होना। बर्ख का अर्थ है वृष्टि, सही है। झड़ का अर्थ है लगातार कई दिन तक होने वाली वृष्टि। तो छिटण का अर्थ है अतिवृष्टि, ये गलत है। छिटण का मतलब होता है थोड़ी सी बारिश होना, मतलब बूंदाबांदी होना। डी इसमें गलत है, असत्य है। चिक्कल कामची उडाइली क्या है ये? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड की भाषाओं का व्यवहारिक शब्दकोश। डी सही उत्तर है 7 का। जौनसार में स्थानीय ज्योतिष की भाषा किस पुस्तक में लिखी गई है, उसे कहते हैं? स्थानीय ज्योतिष की भाषा ये लिखी गई है सांचो या बगोई। आंख के अंधे गांठ के पूरे मुहावरे का सही अर्थ है? आंख के अंधे गांठ के पूरे, सही उत्तर है 2, धनी परंतु मूर्ख। बगुला भगत होना इस मुहावरे का सही अर्थ है? सही उत्तर है सी, पाखंडी होना। अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ है? एकमात्र सहारा। ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का क्या अर्थ है? केवल बाह्य प्रदर्शन। डी सही उत्तर है। गांठ का पूरा अक्ल का अंधा लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। गांठ का पूरा अकल का अंधा, सही उत्तर है धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति। बी, एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ है? सबको समान मानना। डी, जब वाक्य लिखते समय कोई ऐसा पद
जो उस वाक्य में आना चाहिए छूट जाए तो उसे किस चिह्न के द्वारा दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है? वाक्य में अगर कोई शब्द छूट जाए या तो उसके लिए हंस पद, जो कि इस तरह का होता है, प्रयुक्त होता है। सी सही उत्तर है इसका। द्वंद्व समास के पदों के बीच प्रायः इनमें से किस विराम चिह्न का प्रयोग होता है? किस चिह्न का प्रयोग होता है? तो द्वंद्व समास जैसे कि दिन रात, तो ये जो चिन्ह है इसको कहते हैं योजक। ए सही उत्तर है। दो से अधिक समान स्तरीय पदों में अलगाव दिखाने के लिए इनमें से किस विराम चिह्न का प्रयोग होता है? अल्प विराम, कॉमा। इनमें से विवरण चिह्न है सही उत्तर है बी। आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ है मूर्ख धनवान। सही विकल्प का चयन करके अधूरी लोकोक्ति को पूरा कीजिए। जहां देखी तवा परात, वहीं गुजारी सारी रात। ए सही उत्तर है। पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ है 21 का बी, बुरी राय देना। कुआं खोदना मुहावरे का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है सही उत्तर है सी, हानि पहुंचाने का यत्न करना। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ है अनमेल वस्तुओं का मिश्रण। चटमगनी पट ब्याह लोकोक्ति से क्या तात्पर्य है? सही उत्तर है डी, तत्काल कार्य होना। ऊधो का लेना न माधो का देना इस लोकोक्ति का सही अर्थ है सही उत्तर है बी, किससे कोई मतलब न रखना। जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है परित्यक्त। सी सही उत्तर है। किसी को जीतने की चाह इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिगीसा। बिना बुलाए आया हुआ व्यक्ति, इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है अनाहूत। सी सही उत्तर है। स्वर या मात्रा की दृष्टि से दिए गए अशुद्ध शब्द के शुद्ध रूप को विकल्पों में से चुनिए। 29 का सही उत्तर है दो, जगत प्राण। स्वर या मात्रा की दृष्टि से दिए गए अशुद्ध शब्द के शुद्ध रूप को विकल्पों में से चुनिए। निर्लिप्त। आपके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं उपयुक्त शब्द। जिसे किसी से लगाव न हो के लिए एक शब्द है अलगाववादी, सॉरी निर्लिप्त। दिए गए शब्द का विलोमार्थी विकल्पों में से चुनिए। अरि, मित्र। विलोमार्थी विकल्पों में से चुनिए रिपु का मित्र। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए में अलंकार है अनुप्रास।
नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा, मैं अलंकार है। उपमा। निम्न में से कौन सा इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यातना। चोर के पैर नहीं होते मुहावरे का सही अर्थ है? पवित्र व्यक्ति का मन अस्थिर होता है। सॉरी, पापी का मन स्थिर होता है। दरवाजे पर कोई आया है, इस वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का प्रयोग हुआ है? अनिश्चयवाचक। बी सही उत्तर है। निरंजन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है निर। बी सही उत्तर है। उच्चारण पर आधार के स्थान पर व ध्वनि निम्न में से किस वर्ग के अंतर्गत आती है? दंत्योष्ट। दंत्योष्ट में दो आते हैं, व और फ। निम्न में से कौन सी एक ध्वनि उत्सिक्त व्यंजन है? उत्क्षिप्त व्यंजन ड़। उत्क्षिप्त दो व्यंजन हैं, एक तो ड़ और एक ये वाला ड़, तो इनको गौण व्यंजन भी कहा जाता है। जानकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बड़ी ई। बी सही उत्तर है इसका। निम्न में से किस शब्द का संधि है अशुद्ध विच्छेद, संधि विच्छेद अशुद्ध है? मिस्टेक हुई है लिखने में, माफी चाहूंगा। अवधि, ये गलत है। अच धन अंत अजंत, स्व धन ग स्वर्ग, यश धन दा यशोदा, ये सही है। निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? र और ल। इसमें से ल पार्श्विक है और र लुंठित है, तो इसमें लो सी सही है। निम्न में से सही युग्म छांटिए। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व। ऊष्म व्यंजन होते हैं तालवी स मदंती स दंती स। आगत अड़ और अड़। संयुक्त व्यंजन सिय तरज्ञ और स्र। ए सही उत्तर है। संयुग में अंतस्थ य र ल व होते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। दावत का आगत शब्द है। थैला देश शब्द है। पंकज योगरूढ़ और तहसीलदार शंकर शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्न शब्द युग्मों में से कौन विलोम शब्द का नहीं है सही? विलोम युग्म शब्द सही नहीं है। पक्ष का विपक्ष सही है। थोड़ा का बहुत, नम्र का धृष्ट, आस पास ये गलत है। बी सही उत्तर है। पुनर्विवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सी सही उत्तर है, पुनर। संसार शब्द में सही उपसर्ग चुनिए। समधनसार। बी सही उत्तर इसका। सॉरी, सी समधनसार। महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है?
इमा। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? वी। डी सही उत्तर है। ज्ञान अलग शब्द है। शासकीय शब्द में प्रयुक्त सही प्रत्यय चुनिए। शासक और ईय। बी सही उत्तर इसका, 52 का बी। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द अयादि संधि का नहीं है? गण धन ईस, ने धन अन, नए धन अन, अक, पौ धन अक। तो गणेश, गण धन ईस। ये गलत है। निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़ा हुआ है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है इसमें शब्द में। अनु, करण, ईय। तो इसमें दोनों हैं, अनु और ईय, उपसर्ग और प्रत्यय। सी सही उत्तर है। अत्युत्तम में कौन सी संधि है? अति धन उत्तम। ई और ऊ मिलकर यू कर रहे हैं। सही उत्तर है बी, यण संधि। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? व्यंजन संधि। परम धन अर्थ, रत्न धन आकर, निह धन अर्थक निरर्थक, वाक धन ईस। व्यंजन संधि इसमें है, वागीस में, वाक धन ईस। डी। पुरस्कार का संधि विच्छेद होगा पुरहधनकार। बी, पुरस्कार। कीर्ति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय। उपसर्ग आगे लगता है शब्द के और प्रत्यय पीछे। तो ई, ती, कृ, ती। तो 58 का बी सही उत्तर है। प्यासा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मूल शब्द है प्यास, तो आ, बी सही उत्तर। फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फल मूल शब्द है इत, 60 का सी। अधर्म का पर्यायवाची है व्यभिचार, 61 का डी, सॉरी बी, अनाचार। खुरपा शब्द है देशज, 62 का सी। राम ने पेड़ों को काटा, कर्म कारक है, कर्ता ने कर्म को, तो पेड़ों को, 63 का ए। निम्न शब्दों में से सुंदर का विलोम है? डी, क्रूप। श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है, किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य, सॉरी मिश्र वाक्य। निम्न में से शुद्ध शब्द छांटिए। ए सही उत्तर है इसका, आशीर्वाद। निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ये तो सही है, उच्चारण भी सही है। साधु, छोटी वो होती है, बी। अशुद्ध शब्द है सही है, अभिमानी सही है, सन्यासी। पत्नी, बड़ी ई की मात्रा होती है, तो सी सही उत्तर जाएगा। छक्के छुड़ा देना मुहावरे का सही अर्थ चाटिए। ए सही उत्तर है, पूरी तरह से परास्त करना। दया उत्पन्न होना के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनिए। तरस आना, 70 का डी। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए।
71 का है ए। दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत हैं, परंतु उन पर स्वयं अमल करने वाले बहुत कम। निम्न में से कौन सा वाक्यांश मुहावरे का नहीं है? अंग स्थिर होना सही है, इशारे पर नाचना सही है, ईद का चांद होना। मुंह काला करना होता है, तो ये गलत है। मुंह लाल करना, लाल मुंह करना। 72 का डी। हारिल की लकड़ी पकड़ी सो पकड़ी, लोकोक्ति से क्या तात्पर्य है? दुराग्रही व्यक्ति अपना दुराग्रह नहीं त्यागता। सी। ओखली में सिर देना मुहावरे का सही अर्थ है। 74 का सी। जानलेवा मोल विपत्ति बूझकर। गागर में सागर भरना लोकोक्ति का अर्थ है। 75 का सी। कम शब्दों में बहुत कुछ कहना। आप भला तो जग भला लोकोक्ति का अर्थ है। 'भले को सब ही भले लगते हैं', तो 76 का बी। प्रफुल्लित में कौन सा उपसर्ग है? प्रफुल्लित बी। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत प्रकार हैं स्वर के। ह्रस्व या फिर मूल स्वर भी कहते हैं इनको। ये 4 होते हैं ओनली। अ, छोटी ई, उ और री स्वर के प्रकार हैं। दीर्घ होते हैं जो 7 बज गए हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, ऐ, ओ, औ, री। सॉरी, री नहीं है, री तो इसमें है। ओ, ई, उ, री ये ह्रस्व यार मूल स्वर है। प्लुत ओम, इस तरह से। बी सही उत्तर इसका। निम्न में से दंत्योष्ठ व्यंजन कौन से हैं? दंत्योष्ठ 2 ही हैं, व और फ। डी सही उत्तर है। महाप्राण वर्णों का समूह है। महाप्राण होता है 13524। तो 2 और 4 जो है वो महाप्राण होता है, मतलब क वर्ग जैसे ये है। तो इसमें से जो 5 जो क वर्ग के हैं, तो दूसरा और चौथा ये सभी वर्गों में दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ख, झ, थ, ध, ठ। निम्न में से ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म ये होते हैं तालबी स, मदंती स, दंती स। तो सही उत्तर है सी। उच्चारण स्थान के आधार पर चौ व्यंजन किस प्रकार का है? तो ये आपको आता होगा शायद। कचट, तप, क वर्ग, चौ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इसके लिए कंठ्य, केटीएम डू भी कहते हैं इसको। तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो ये चौ है, चौ वर्ग। तालु का है तालव्य। ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? ओष्ठ्य तो कचट, तप, प, प से फिर केटीएम डू, तो प, फ, ब, भ। 84 का डी ओष्ठ्य वर्ण है। निम्न में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? महाप्राण जैसे कि मैंने आप निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? अघोष एंड सघोष या घोष। सघोष या घोष, घोष भी इसी को कहते हैं।
तो अघोष के लिए 1 2 3 और सघोष के लिए 4 और 5। तो इसमें प नहीं है, ट भी नहीं है, त थ द ये भी नहीं है, सी। दो सही उत्तर इसका। माफ़ी चाहूँगा, इसमें अघोष और सघोष। अघोष का होता है 1 और 2 और सघोष या घोष का होता है 3 4 5। तो इसमें दो सही उत्तर हो जाएगा वर्ण घोष का। शुद्ध वर्तनी है आपूर्ति। 87 का बी। डी। निम्न में से शुद्ध शब्द छाटिए। अतिथि। निम्न में से वर्तनी का शुद्ध रूप पहचाने। अधीन। निम्न में से वर्तनी का शुद्ध रूप पहचाने। इसका सही उत्तर है ए अनधिकार। कौन सा शब्द शुद्ध है? बी सही उत्तर इसका। सन्यासी। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं द्वंद्व समास। 92 का सी। अव उपसर्ग का शब्द है औचक। रात और संध्या के बीच की बेला इस वाक्यांश के लिए इनमें से एक शब्द है गोधूली। 94 का ए। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? अलौकिक। बी। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कृसांगी। ए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है शुद्ध है इसमें बी ऐतिहासिक। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? सी। अशुद्ध है वह स्त्री अपराधी है। इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? डी सम्राट। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ए आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है जातिवाचक संज्ञा गाय। राम बहुत तेज विद्यार्थी है इस वाक्य में प्रविशेषण है तेज विशेषण। तो बहुत तेज प्रविशेषण बहुत 102 का ए। पानी शब्द इनमें से किस संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्य। पानी द्रव्यवाचक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है कर्ता ने कर्म को करण से ये द्वारा। तो 104 का बी। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है? सोना। सोना। डी। अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया होगा इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा उपभेद है? सही उत्तर है ए संदिग्ध भूत। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है चंद्रमा। वह चोर से डरता है इसमें
कौन सा कारक है? अपादान कारक डी। शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह इनमें से क्या कहलाता है? सी, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जैसे ये ऐसा होता है डॉक्टर, इसके आगे जो इस तरह से लगा देते हैं। जो कमाएगा वही खाएगा, वाक्यांश वाक्य इनमें से सर्वनाम का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? जो, सो। तो संबंधवाचक 110 का बी। मानस शब्द से निर्मित विशेषण है? मानसिक 111 का ए। इनमें से महाप्राण ध्वनि है? महाप्राण 2 एंड 4। चौ नहीं है, तो नहीं है, छो है। सी। निम्न में से कौन सी ध्वनि कंठ्य नहीं है? कंठ्य तो कंठ्य, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ। और इधर आता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कचट, तप, त वर्ग और प वर्ग। तो इसमें क, सी सही उत्तर है। इनमें से लुंठित व्यंजन कौन सा है? आपको याद करने का एक तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक होता है लुंठित और एक होता है पार्श्विक, पार्श्व। तो इसमें दो ही होते हैं, एक होता है रॉ और एक होता है लॉ। तो इसमें से लॉ लुंठित नहीं है, लुंठित कह रहा है, तो लॉ लुंठित नहीं है, तो रॉ लुंठित है। तो लॉ, इसमें से रॉ लुंठित हो गया, पार्श्विक लॉ हो गया। तो लुंठित व्यंजन रॉ। 114 का ए। इनमें से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? अल्प प्राण और महाप्राण 2 4। क नहीं है, प फ ब भ ये है, ट ठ ड तीसरे में आ रहा है, तो ये भी नहीं है, वो तो है ही नहीं। 115 का बी, प फ ब भ दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। इनमें से अघोष वर्ण है? अघोष और सघोष या घोष। अघोष में 1 2 आता है, 1 2। और सघोष में या घोष में 3 4 5। तो इसमें से अघोष वर्ण ढूंढना है हमने। 1 2 3 4 5 का मतलब ये है कि जैसे कि क वर्ग है, ख, ग, सभी में 5 5 होते हैं, घ और अंग। तो इसमें से 1 2 ये जो वर्ण है ये अघोष, और ये जो 3 जो वर्ण हैं ये सघोष या घोष कहलाएंगे। तो इसमें से अघोष हम ढूंढेंगे त थ द, ये तीसरे नंबर पे आ जा रहा है। त थ ये दूसरे पे आ रहा है। प फ ब ये तीसरे पे आ रहा है। क ख ग ये भी तीसरे पे आ रहा है। तो दूसरे पे आ रहा है त थ, मतलब 116 का बी सही उत्तर होगा इसमें। इनमें से किसका उच्चारण स्तर स्थल कंठ्योष्ट है? कंठ धन ओष्ठ बराबर कंठ्योष्ट। अ धन ओ बराबर औ, तो इसमें से बी। इनमें से महाप्राण व्यंजन नहीं है? महाप्राण तो महाप्राण है 2 एंड 4। तो इसमें से 2 नंबर दूसरे नंबर पे कौन सा है? ख मिल गया हमें। तो थ ये भी दूसरे पे है। तो थ द ध ये चौथे पे है। प फ ब भ म ये पांचवे पे है। ये तो ये गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
मौ जो है वो अल्प प्राण है, महाप्राण नहीं है। 118 का डी। इनमें से अल्प प्राण व्यंजन नहीं है, कौन सा नहीं है? अल्प प्राण, अल्प प्राण वैसे 1 3 5 होते हैं, तो 1 में मिल गया हमें क ख ग, तीसरे पे है क ख ग घ, ये चौथे पे है, और चौ ये 1 पे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, घ। ये अल्प प्राण नहीं है, घ महाप्राण है। इनमें से ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हैं ओष्ठ, कचट, तप, प वर्ग। तो पूरा वर्ग प जो है वो ओष्ठ है, उ और प वर्ग। दंत्य ध्वनि है, दांतों से बोली जाने वाली, कचट, तप, केटीएम डू, डी, डी और तप तो। तो इसमें तो सही उत्तर हो जाएगा डी। इनमें से मूल स्वर नहीं है, इसमें से मूल स्वर अ ई उ री, मूल स्वर 4 ही हैं। मूल या ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं इनको, 4 ही हैं वो, अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। तो इसमें से ये हो गए मूल स्वर। तो जिसमें से ए है वो 2 वर्णों से मिलकर बना हुआ है, अ धन ई, इसलिए ये जो है मूल स्वर नहीं है, ये दीर्घ स्वर है ए। 122 का सी। तद्भव शब्द कौन सा है? संस्कृत से जो हिंदी में आए हुए शब्द थे। ऊन, स्वर रहित अथवा स्वर सहित व्यंजन को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है वाण। इनमें से व वाण नहीं है, नहीं है कह रहे हैं, अंतस्थ य र ल व होता है, तो इसमें तो है ही। दंत ओष्ठ व और फ होते हैं, इसमें भी है। संघर्षी तो अर्धस्वर, अर्धस्वर होते हैं य और वो, इसमें भी है। तो संघर्षी में नहीं है, संघर्षी सी। इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त, संयुक्त स्वर मतलब जो कि 2 से मिलकर बना हुआ है। ओ धन उ बराबर ओ होता है, तो इसलिए ये संयुक्त स्वर है डी। 126 का डी। इनमें से विदेशी शब्द है कुश्ती सी। निम्न में से कौन एक आगत विदेशी शब्द नहीं है? थैला, ये देसी शब्द है। देशज नहीं है इसमें से, ए मदद। इनमें से देशज शब्द है तेंदुआ। संधि कौन सी? चयन, चे धन अन। तो इसमें से कौन सा है चे धन अन चयन बराबर? ये अयादि संधि है, ए चे धन अन चयन। आजन्म में समास है आ भर बे। अब ही भाव। प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है प्रतिधन अक्ष सी, प्रत्यक्ष। हिंदी तर में प्रयुक्त प्रत्यय है
हिंदी धन इतर। डी, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं। तत्पुरुष समास। उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद है। उत्धनचारण उच्चारण। सी, निम्न शब्द में से आप प्रत्यय का योग हुआ है। आप, तो पाप तो मूल शब्द है, साप भी, नाप भी। मिल धन आप, मिलाप, तो डी, मिल आप, डी। किस एक शब्द में प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? बुद्धिमति, आयुष्मति, श्रीमती, तो बलमती कोई शब्द नहीं होता है। 138 का सी। स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत, तो सुधन आगत, स्वागत, यण संधि, उपसर्ग है सु। बी, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? गयंद, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम भिक्षा तो है, तो इसमें मक्खी, मक्षिका, सी सही उत्तर है इसका। ज्वार का विलोम शब्द है। ज्वार का भाटा। निकम्मा शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। निकम्मा का कर्मठ। इनमें से शिव का पर्यायवाची शब्द है। गुडाकेश। इनमें से ऐहिक का विलोम शब्द है। ऐहिक का लौकिक, सॉरी पारलौकिक। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तड़ाग, क्योंकि ये तालाब का है। डी, इनमें से स्तुति का विलोम शब्द है। निंदा करना। परा का विलोम शब्द है। डी, अपरा। सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रासब। इनमें से दर्पण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दर्पण का दामिनी नहीं है, क्योंकि ये बिजली का है। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से आपके लिए हम पेपर लेके आएंगे, मॉडल पेपर और भी लेके आएंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।